नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा तीसरा दिन है। हमारा जो हार्ट चैलेंज चल रहा है, हम लगातार उसके वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका भी कर्तव्य ये है कि आप भी कंटिन्यू इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, वो वीडियो आप कंठस्थ करें। साथ ही में इसके अलावा जो भी आपका जो मैटर है, वो पढ़ते रहें। साथ ही में जो हमारे क्वेश्चन है, आपको जैसे हम डेली चैलेंज कर रहे हैं कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। जहाँ पर आपके गलत ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आपको तैयारी और अच्छी करनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है। जो हमारा प्रार्थना शब्द है, इसका सही अर्थ क्या है? आपका टाइम। जो हमारा प्रार्थना शब्द है, इसका जो सही अर्थ है वह होता है विनय पूर्वक विनती करना। क्या होता है? विनय पूर्वक विनती करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानें। ये जो वाक्य दिया गया है उसमें से हमें त्रुटि पहचाननी है। मैंने हाथ जोड़ दिया, इसमें से हमें त्रुटि पहचाननी है। तो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा दिया। दिया के अंदर हमारी छोटी मात्रा आती है। कौन सी मात्रा होती है? छोटी मात्रा आती है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हमारा कौन सा होगा? आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके। ये जो हमारा रेखांकित शब्द है, गिने न जा सके, गिने न जा सके, इसके लिए हमें शब्द समूह का एक वाक्य हमें शब्द हमें चुनना। का जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत। गिने न जा सके यानी वह क्या है? अनगिनत है। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध अशुद्ध है? ये जो वाक्यांश दिए गए हैं, इनमें से एक जो वाक्य है वह अशुद्ध है, तो उसका हमें पता लगाना है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। ना नाप तोलकर खर्च करने वाला। नाप तोलकर खर्च करने वाला कौन होता है? हमारा मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी। यहाँ पर जो मितभाषी लिखा हुआ है, ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, अशुद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, अरे सांप कहाँ गया? अरे सांप कहाँ गया? इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? हमें यहाँ पर इसमें से जो कहाँ लिखा है, उसका क्रिया विशेषण सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्रिया विशेषण इसमें प्रयोग किया। के अंदर हमारा साधारण क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण है? साधारण क्रिया विशेषण। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, वहां पर उचित कारक हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह होगा हमारा के लिए। कौन सा होगा? के लिए। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, तो हमारा उचित कारक क्या है? के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है, वहां पर हमें एक विकल्प को चुनकर कर यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित हमें करना है। वाक्य हमारा, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। यहाँ पर हमारा रेखांकित पद है एक बड़े व्याख्याता। यहाँ पर हमें इनमें से एक शब्द चुनना है।
जो सही जवाब होगा वह होगा हमारा एक उत्कृष्ट विश्लेषक। कौन-सा होगा? एक उत्कृष्ट विश्लेषक। रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ये जो मुहावरा दिया गया है, इसका सार्थक शब्द क्या होगा? का जो सार्थक शब्द होगा वो होगा हमारा तबीयत ठीक ही होना। जी अच्छा होना, इसका सार्थक शब्द क्या होता है? तबीयत ठीक ही होना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा जल शब्द का पर्यायवाची है? जल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर कौन-सा है? यहाँ पर हमारा जो जल शब्द का पर्यायवाची है वह होगा हमारा नीर। क्या होगा? नीर। अगला हमारा प्रश्न है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी रिक्त स्थान खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पर जो हमारा जो रिक्त स्थान है उसकी इनमें से किसी एक शब्द का रखना है। तो जो सही जवाब होगा वो होगा हमारी बाहें। उसकी बाहें खिल गई। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बाहें खिल गई। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की हमें जांच करनी है। यहाँ पर हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। यह हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रेखांकित पर्याय शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। यहाँ पर हमें षड्यंत्र का जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा नहीं है उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो सही जवाब होगा वह होगा हमारा साजिद। यहाँ पर साजिद जो शब्द है वो षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है। षड्यंत्र के पर्यायवाची हैं दुर्बि संधि, कुचक्र, साजिश। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें दिवाकर का उचित पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर हमारा जो दिवाकर है उसका उचित पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य। दिवाकर किसे कहा जाता है? सूर्य को दिवाकर कहा जाता है। भगवान सूर्य जीवनदायी हैं। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसका जो सही विकल्प हमें यहाँ पर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। क्या होगा हमारा सही वाक्य? वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। अगला हमारा प्रश्न है, अनुसंधान रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसका चुनाव हमें यहाँ पर वाक्यों में से करना है। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हमारा का अर्थ होता
अर्थ खोज होता है। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? खोज होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा जो गद्यांश है उसके अंदर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, रिक्त स्थान 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान 1 के अंदर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को यहाँ पर भरकर देखना होगा हमारा कौन-सा उत्तर सही होता है। तो हमारा रिक्त स्थान पहला है, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर रिक्त स्थान रहना। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा निर्भर। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। निर्भर। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान 2 को भरना है। स्थान 2 के अंदर उत्तर हो जाएगा हमारा स्वयं। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर निर्भर कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 3 नंबर भरना है। रिक्त स्थान 3 के अंदर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सहारे। बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। मनुष्य क्या करता है? बहुत सारे कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 4 को भरना है। रिक्त स्थान 4 के अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा तत्परता। क्या होगा? तत्परता। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे, के लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दें। आंसर हो जाएगा हमारा तत्परता। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंदर उत्तर हो जाएगा हमारा विकास। जो हमारा गद्यांश है, गद्यांश का जो अंतिम वाक्य है, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का विकास करें। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की, जो हमारी जो सीरीज चल रही है 75 दिन की, के अंदर हमारा डे 3 के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अपने जो साथीगण हैं उनके साथ इनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।